हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 11 सुधीर कक्कर सैमन्स मिस्टिक्स एंड डॉक्टर। तो इन्होंने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा है और बहुत ज़्यादा साइको एनालिटिकल थ्योरीज यूज़ की हैं। इसीलिए इस चैप्टर को मैं पढ़ाने में टाइम ले रही थी, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं साइकोलॉजिकल अप्रोचेस की सारे वीडियोस को अपलोड कर दूं, तब यूनिट 11 या ये चैप्टर टच करूं। बिकॉज सुधीर कक्कर एक ऐसे थिंकर या स्कॉलर हैं जिन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरीज यानी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी यूज़ की है इंडिया में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक्स भी यूज़ किए, फील्ड वर्क इन्होंने खुद किया, इन्होंने सोशोलॉजिकल इंसाइट भी यूज़ किया है और ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट वगैरह है या कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है। और नियो फ्रॉइडियन थ्योरी नॉन वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न कंट्री हमारी इंडिया में यूज़ किया स्पेशल। और यहाँ पे बेसिकली हीलिंग मतलब ठीक होना या कोई चीज़ खराब हो गई है उसका सुधरना, इस टाइप में यूज़ होता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग को ही समझ लेते हैं, बिकॉज वही डिस्कस है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है टू रिस्टोर मतलब किसी भी चीज़ को ठीक करना। यहाँ पे हम पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी इवन कंडीशन है, ग्रीफ है, सिन है, डेंजर है, डिस्ट्रक्शन है, या सेव करना, बचाना किसी इवल कंडीशन से, या प्यूरिफाई करना कोई अंदर समस्या है, क्लेंस करना, साफ करना, रिपेयर करना, मेंड करना, बनाना, ठीक करना, तो ये सारे हीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए हीलर्स कौन होते हैं। हीलिंग तो हम समझ गए कि किसी चीज़ को ठीक करना, यहाँ इंसान को ठीक करना, इंसान के साथ कोई समस्या है उसको ठीक करना। अब सबसे पहले आते हैं हीलर्स के लिस्ट में वैद्य। ठीक है, वैद्य जो हिंदी का शब्द होता है वो हिंदू आयुर्वेदा को यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदू आयुर्वेदा सिस्टम यानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, और हिंदू इसलिए लगाया गया कि हिंदुइज्म से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हकीम, जो कि इस्लामिक यूनानी ट्रेडिशन, देखा होगा आपने यूनानी दवाइयाँ, यूनानी दवाइयों की दुकान या आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान। तो बेसिकली वैद्य जो होते हैं वो आयुर्वेदा के से इलाज करते हैं, हकीम जो होते हैं वो इस्लामिक यूनानी ट्रेडिशन से करते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजर जो बेसिकली आपकी गणना वणना करते हैं कि आपका ये कुंडली है, आपका ये प्लैनेट खराब है, ये वो प्लैनेट खराब है या ये सही है। साधु आप लोग जानते हैं, हर्बलिस्ट, हर्ब्स आपने देखे होंगे, कोई बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के पत्ते फूल टाइप की दवाइयाँ देते हैं वो। डिवाइनर्स जिनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, ऐसा। माताज, भगवान्स एंड होस्ट ऑफ अदर प्रैक्टिनर। माताज बहुत लोग कीर्तन वगैरह में जाते हैं, भगवान जो प्रवचन वगैरह के थ्रू करते हैं, और भी। ठीक है, ये बहुत अगर हम बात करने लगे डिटेल में तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए जो ये हीलिंग है, किसी पर्सन को ठीक करने का जो वो है, वो हमारे ट्रेडिशन में जड़ों में है। ठीक है, हमारे जो समाज है उसके जड़ों में ये चीज़ है। और जो मेडिकल डोमेन है, यानी जहाँ पे हम अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं या इलाज करते हैं, उससे अलग नहीं है। ठीक है, और बट फॉल्स विद इन द मिस्टिकल स्पिरिचुअल स्फीयर। ठीक है, मेडिकल डोमेन से अलग नहीं है। ठीक है, ये जो हीलिंग की प्रथा है या हीलिंग का जो तरीका है, एक मिस्टिकल स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअल मतलब कोई ऐसी पावर, मिस्टिकल हमें नहीं पता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, स्पिरिचुअल गॉड की पावर या कोई सी पावर है। और ये केवल इंडिया में ही फेमस नहीं है, जो सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल हीलिंग जो बात कर रहे हैं, वो अदर वेस्टर्न कल्चर्स में भी हमें देखने को मिलती है। पर अभी हम इंडियन पे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियन ट्रेडिशन में बताया है कि, देखा होगा आपने वो मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज देखी है ना, कि किसी के अंदर भूत वूत घुस जाता है, स्पिरिट पोजेशन या डेमोनिक इन्वेजन हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो मूवीज में दिखाया जाता है ना कि प्रीस्ट आते हैं चर्च से और उसके ऊपर ऐसा अपना वो बुक खोल के मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं, होली वाटर है समथिंग, और वो स्पिरिट निकल के चला जाता है। तो देखिए क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी हमें देखने को मिल गया, यानी वेस्ट में भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वेस्ट में भी ये सब स्पिरिट या डेमोनिक इन्वेजन, कोई भूत पिचास शरीर में घुसने का है आइडिया, और हम लोग के कल्चर में तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है,
उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिशन खत्म हो गया और वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हम देखते हैं या जो साइंटिफिक तरीका है सोचने का, ये सब आ गया। तो ये थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें वेस्टर्न कल्चर में कम हो गई। स्टिल अभी भी लोग बिलीव करने वाले होंगे। अब इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो जब तक अंग्रेज हमारे पास थे तो ठीक था, अंग्रेजों ने हमारे को ये वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो जो अमीर एलीट क्लास था, उन लोगों का जो विश्वास था इसमें बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एक चीज समझना है। एक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। ड्रॉ वाला बटन कहाँ गया? अब देखिए, एक पर्सन है, कोई भी इंसान को आप ले लीजिए, उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ, मतलब शरीर और दिमागी जो हेल्थ है, वो उसके पास्ट बर्थ, यानी वो कब कहाँ पैदा हुआ था, उसका पास्ट क्या है, उसका कर्मा, उसके पूर्वजों का कर्मा और आने वाली जनरेशन का कर्मा, उसका भी कर्मा, जो ये सब चीज़ों का कर्म है, या उसने कैसे बिहेव किया है पास्ट में, ये सब चीज़ें उसको अफेक्ट करती है। यानी एक पर्सन के अंदर इंडिविजुअल, यहाँ पे बात किया है, जो डिवाइड, मतलब एक पर्सन है, सर, हाथ और पैर, ठीक है, ये एक पर्सन है। तो ये एक जो पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर केवल इस पर्सन का इंडिविजुअल सेल्फ नहीं है, इसके पूर्वजों ने क्या किया है, इसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसका कर्म कैसा है, पूर्वजों का कर्म कैसा है, यानी एक पर्सन के अंदर इतने सारे पार्ट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, सिंस ईच ऑफ दिस पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज पास्ट एंड प्रेजेंट, देयरफॉर द ट्रीटमेंट नीड्स टू बी होलिस्टिक। अब मान लीजिए कि इस पर्सन के अंदर पास्ट, पूर्वजों का कर्म, अपना कर्म, पास्ट, प्रेजेंट, डिजायर, ड्रीम, इतनी सारी चीजों से बना है। तो ट्रीटमेंट आप एक चीज का नहीं कर सकते। अगर जैसे कोई समस्या होती है, इस इंसान को हैप्पी दिख रहा है पर सैड है, ठीक है, तो इसकी इलाज करने के लिए आपको होलिस्टिक तरीका अपनाना पड़ेगा। यानी आप इसको पास्ट को जानोगे, इसके पूर्वजों को क्या किया है उसको जानोगे, इसके कर्मा को जानोगे, और इसी वजह से सुपरनैचुरल या मिस्टिक ओरिजिन्स पे हम बिलीव करते हैं, क्योंकि ये सारे डायमेंशन का इलाज तभी हो सकता है, ठीक है। अब कोई एक डॉक्टर इतने सारे डायमेंशन जान नहीं सकता ना, ठीक है। वैसे मैं कोई थ्योरी स्टैब्लिश नहीं कर रही, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ, आप समझ जाएं, बस इतना ही एम है हमारा। उसके बाद जो फूको है, who consider mental illness to be historically situated within the cultural definition of particular time and place। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, और जहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑफ हीलिंग आती है, ठीक है, आप आराम से इस बात को कोट कर सकते हैं। फूको का ये कमेंट, इन्होंने क्या बताया हमको कि कोई भी मेंटल इलनेस, दिमागी कोई समस्या, डिपेंड करती है कि आप किस कल्चर में हैं, किस टाइम में है और किस प्लेस में है। अब इसका मैं एग्जांपल इसी के अंदर में दूंगी। इवन देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने भी इधर आइडिया को बताया है। इवन सुधीर कक्कर भी बोलते हैं कि जो मैडनेस है, पागल होना, क्रेजी होना, सनकी होना, ये सब जो शब्द यूज किए जाते हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। इसमें रियलिटी कितनी है, अभी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसे एंड सुधीर कक्कर, Salmon's psychoanalytic concept vary across culture, finding their validity in mystic and doctor symbolic structures in which they are embedded, ठीक है। देखिए, देखिए माइकल फोको और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सुधीर कक्कर, कि जो भी मेंटल इलनेस है, जो भी दिमाग की समस्याएं हैं, मानसिक रोग है, जिसको आम भाषा में पागलपन या ऐसी बहुत सारी चीज़ों से डिफाइन किया जाता है, कहा जाता है, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे है, और इन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकली सिचुएटेड है और कल्चर के हिसाब से डिफाइन होता है उस टाइम और प्लेस के लिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल दिया हुआ है। एक किसी भी ट्राइबल सोसाइटी में सैमन होते हैं, और ट्राइबल ऐसे भी सैमन्स होते हैं। सैमन बेसिकली वो होते हैं जो लोगों के हिसाब से, उनके हिसाब से फ्यूचर देख सकते हैं, जिनको विजन्स आते हैं, वो बता सकते हैं आपका फ्यूचर, वो भूत वो प्रेत से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ये समस्या नहीं है सैमन होना, ठीक है, वहाँ बहुत उसको रिस्पेक्ट मिलेगी बिकॉज उसके पास एक सुपर पावर है। लेकिन अगर हम नॉर्मल मॉडर्न जो सोसाइटी है, नॉर्मल नहीं, मॉडर्न जो सोसाइटी है, जहाँ पे साइंस का इतना ज़्यादा वर्चस्व है, वहाँ पे जो इस तरीके के व्यूज़ या फ्यूचर सब देखता है, उसको हम बोलेंगे कि उसे हेलुसिनेट
हेलुसिनेटरी डिसऑर्डर है, हेलुसिनेशन कर रहा है, यानी वो इमेजिन कर रहा है जो चीज मतलब रियल में है नहीं, या बस उसको एक डिजीज है, एक मेंटल डिजीज है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाता है कि समय समय के साथ मेंटल इलनेस क्या हो सकता है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट आइडिया है। ठीक है, अभी आपके जो चीज है वो मान जाएगा कि बहुत कूल है, और बाद में अगर उसका साइंटिफिक वो आ गया या एकदम फ्यूचरिस्टिक हम हो गए, तो वो चीजें उस टाइम पे मेंटल इलनेस होगी। मतलब समय के हिसाब से मेंटल इलनेस चेंज हो जाती है। आजकल क्या है, पहले आपको बहुत ज्यादा सफाई करने की आदत हो तो कहा जाता था कि भाई बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आपकी ज्यादा सफाई की आदत हो गई तो आपको ओसीडी आजकल बोल दिया जा रहा है कि आपको ओवरली कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ठीक है, समय के साथ ये सब चीजें बदल गई हैं, मैं किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रही, ना पास्ट के आइडिया को ना मॉडर्न साइंस को, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे हम केस स्टडी देखेंगे पीर और फतेहसार दरगाह। फतेहसार दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, बहुत ही छोटा सा मॉस्क है। ठीक है, और 18th सेंचुरी में जिसको बनाया गया है, सूफी संत की मेमोरी के बारे में, सूफी मूवमेंट के बारे में आपने भक्ति मूवमेंट में पढ़ा होगा, अगर आपने भक्ति मूवमेंट या हिस्ट्री पढ़ा हो तो काफ़ी अच्छा है, एक बार इस टॉपिक को देखिएगा। यहाँ एस्ट्रोलॉजी में आपको ज़रूरत नहीं है। तो सूफी संत की मेमोरी में एक छोटा सा मस्जिद बनवाया गया है 18th सेंचुरी में, ये वहाँ पे ये दरगाह है। और यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पीर जो वहाँ के आध्यात्मिक गुरु हो गए या लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले, उनको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो पीर के बारे में स्टडी की है सुधीर कक्कड़ जी ने, वो जिस उनको विजिट किए तो वो करीब 87 ईयर्स के थे। ठीक है, जो पीर वहाँ पे थे करीब 87, और वो उनको बताते हैं कि एक छोटे से एकदम कंजस्टेड टाइप के रूम में बैठते हैं, मतलब बैठे थे, और उनके पास उस टाइम पे कोई मटेरियल पोजीशन नहीं था, मतलब कोई भी चीज खरीदी हुई लग्जरियस कुछ नहीं थी, कुछ भी उनके नाम पे सब कुछ नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो उनको उनके पास शक्ति है, पीर के पास, पीर बाबा के पास जो शक्ति है वो बेसिकली सेल्फलेसली आपको यूज करना है। मतलब आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो उसके मतलब उसके लिए आप पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि जो ज़्यादातर उनसे उनको विजिट करते हैं, मतलब जो एक और एस्पेक्ट वो दिखाते हैं कि पैसा क्यों नहीं मांग सकते। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्योर करना है, इलाज करना है पीर बाबा को, आम इंसान का, वो सेल्फलेसली करना है, उनसे कोई पैसा नहीं लेना, और पैसा लेना भी चाहेंगे तो कैसे? ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो बहुत ही गरीब सोसाइटी से आते हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दे सकें नॉल। ठीक है, तो दो यहाँ पे मैं एस्पेक्ट सुधीर कक्कड़ जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि जो पीर हैं वो क्लेम करते हैं कि वो एक स्पेशल तरीके से बॉर्न हुए हैं, इस वजह से उनके पास कुछ मिरेकल टाइप का होता है ना, जादुई शब्द तो मिरेकल को नहीं डिफाइन कर पाएगा, लेकिन अभी समझने के लिए आप देख सकते हैं ऐसे कुछ स्पेशल वे में वो पैदा हुए हैं जिससे उनके पास एक स्पेशल पावर है कि जिससे वो लोगों की सहायता कर सके, मदद कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, देखिए जो स्टोरीज है कि आप एकदम आप जब पैदा हुए तो कुछ मिरेकल हुआ था, ये एक तरीका होता है बताने का कि आपके पास स्पेशल पावर है, और ये सिर्फ इंडियन कल्चर में या इस्लामिक कल्चर में, हिंदुइज्म के कल्चर में, या ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कल्चर में, पूरे वर्ल्ड में दिखाया था कि आप स्पेशल तरीके से बॉर्न हुए। जैसे कि आप जीसस का ही देख लीजिए, कितने स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो बॉर्न हुए होते हैं, मतलब एकदम सिचुएशन कैसी होती है। तो स्पेशल तरीके से बॉर्न हुए लोगों का मूवीज भी आपने देखी होगी, हीरो का कभी जन्म होते हुए देखिएगा, एकदम बादल गूंज रहा था, बारिश बरस रही थी, कुछ आग वोग लगी थी, उसके बीच में पैदा होता है। अशोक आपने शो देखा हो तो अशोक भी ऐसे बहुत ही ऐसे सिचुएशन में बॉर्न हुए। देख ऐसे मतलब दिखाया जाता है कि आप स्पेशल वे में अगर तरीके से बॉर्न हुए तो आपके पास कुछ स्पेशल पावर एबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब सुधीर कक्कड़ जी में आगे बता रहे हैं कि जिस तरीके के वो दिखते हैं, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, पीर बाबा पीर, तो उससे कुछ ऐसे फील नहीं होता कि कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है या कुछ ऐसा है जिससे वो लोगों को या कोई स्पेशल पर्सनल क्वालिटीज है जिससे वो तुरंत लोगों को इम्प्रेस कर सके। उनके दांत टूटे हुए हैं, एकदम पुराने मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी पीर बाबा की जो रेपुटेशन है उनके मिरेकल्स के लिए, जो लोगों का हील करते हैं, लोगों की जो क्योर करते हैं, इलाज करते हैं, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है,
अब देखिए बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आपके साथ समस्या क्या होती है, इंसान पीर बाबा के पास जाता क्यों है, या इंसान को कोई समस्या क्या होती है। तो पीर बाबा जो हमें देते हैं कि जो बॉडी है उसमें कोई बाहरी एलिमेंट, कोई बाहर से वस्तु घुस जाती है बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ घुस जाती है, लाइक जिन, ठीक है, which has been converted to a बाल आई डोंट नो ये हिंदी का शब्द इसका क्या होगा, पर यहाँ बाल लिखा है तो हम बाल ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक जिन है जो कि बाल में कन्वर्ट होता है, शरीर के अंदर घुस जाता है। अब जिन क्या होता है, तो हर इंसान के अंदर, ठीक है, एक डार्क पार्ट होता है और एक गुड पार्ट होता है। जैसे कि आप प्लीज सिगमंड फ्रॉइड का चैप्टर देखिएगा, तभी सुधीर कक्कर को फोकस करिएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा बहुत सारी। तो जो सिगमंड फ्रॉइड ने हमें आइडिया दिया है, ईडी, ईगो, मेरा आवाज इको कर रहा हो या फ्लक्चुएट कर रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ही दयनीय अवस्था में इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सुपर ईगो, तो ईडी को वो क्या बताते हैं सिगमंड फ्रॉइड, ईडी को बताते हैं वो ऐसा हमारा टाइप है जो एकदम मान के चलिए कि जानवर है, जानवर शब्द भी सही नहीं होगा, एक तरीके से डेविल है, वो कुछ भी करता है। ईडी जो हमारे अंदर का है वो एकदम कहते हैं कि बेशरम इंसान है, उसे कुछ तमीज ही नहीं है। ईगो जो है वो रियलिटी है। सुपर ईगो एक एंजल है जो हमेशा अच्छी सुपर अच्छी बातें कहेगा, लेकिन ईगो जो है ईडी और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के रियलिटी में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि जो हमारा जीवन है, हम एक पर्सन जो है, हमारे अंदर एक डार्क सेल्फ है, यानी यहाँ पे ईडी की बात की जा रही है, और एक एंजल है यानी सुपर ईगो की बात की जा रही है। तो क्या होता है जब इंसान की मृत्यु होती है, तो ये हमारा इंडियन वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो इंसान जो एंजल है वो डार्क को यानी जिन को मार देता है, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो कि एंजल जिनको ना मार पाए मृत्यु के समय, तो जिन क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करके मतलब बाला बन के किसी के शरीर में घुस जाता है, किसी भी इंसान के शरीर में घुस जाता है, मतलब आत्मा बन के या भूत बन के घुस जाता है, ठीक है, सिंपल भाषा। अब यहाँ पे ये होता है, ये हमें एक्सप्लेनेशन दिया है किसने, पीर बाबा ने। अब हमें साइको एनालिटिकल यानी साइकोलॉजिस्ट जो आइडिया है वो समझना। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि साइको जो वो ह्यूमन पार्ट, जो डार्क पार्ट है वो ईडी है, और उसके बाद हमारी जो भी फैंटेसीज हैं, किसी को मारने की इच्छा है, कोई सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, विलेन, आप सोच लीजिए, विलेन, डेविल, एकदम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की चीजें हैं, एकदम दुनिया पे डूम आ जाए, सब खत्म हो जाए, जो ऐसी विचारधाराएं वो हमारे ईडी में होती हैं। सुपर ईगो में अच्छी विचारधारा है और ईगो बैलेंस करके चलता है। तो बाला यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा ईडी है, यानी हमारा जो अंदर की फैंटेसीज, एकदम डार्क वाली जो फैंटेसीज है वो हर इंसान के अंदर होता है। और दस बाला आर नथिंग बट सर्टेन कोर फैंटेसीज ऑफ मेन एंड वुमेन दैट प्रोवोक स्ट्रॉन्ग एंजाइटीज इन इंडियन कल्चर सेटिंग। अब ये बाला क्या है, तो हमने बताया, बात की कि वो स्ट्रॉन्ग फैंटेसीज हैं, डार्क फैंटेसीज हैं, और वो क्या करती हैं, हम उनको फुलफिल नहीं कर सकते। इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन है, वो हर कल्चर में होनी चाहिए, मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं करी। तो जब हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो वो एंग्जाइटी, गुस्से और इसके रूप में दिखता है। तो बेसिकली जो पीर बाबा के पास लोग आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो फैंटेसीज, डिज़ायर्स हैं वो इतनी दब गई हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है, उसका वो इलाज कराने आते हैं। तो वो उनको हमें सुपर नेचुरल से समझा रहे हैं कि कोई जिन आता है, कोई एंजल जिन लोगों के अंदर बाला बन के घुस जाता है और वो फिर परेशान करता है, नॉल ये सब। और साइंटिफिकली आप ये समझे तो हमारा वो ईडी है जो हमारा, हमें बुरी चीज़ों, हम सप्रेस करते गए अपने फैंटेसीज को, और वो फिर बाद में एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो दोनों वे में आप समझ सकते हैं, सुपर नेचुरल पीर बाबा के एग्जाम्पल से भी और साइंटिफिकली भी। ना समझ में आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ये हम कंप्लीट कर लेते हैं केस स्टडी, चाहे बड़ा हो तो कोई बात नहीं, काफ़ी बड़ा है वैसे तो, ठीक है। चलिए बाकी जो बचा था मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।